हेलो फ्रेंड्स, रिलेटेड टू JUIT वो टॉपिक है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और जिसको हम शॉर्ट में जो है वो IP एड्रेस भी बोलते हैं। क्लियर। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो भी IT से रिलेटेड एग्ज़ाम होता है उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन जो हैं वो हमेशा पूछे जाते हैं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता है कि बेसिकली IP एड्रेस होता क्या है। तो मैं आज आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा IP एड्रेस के, और मैं आपको ये भी गाइड कर दूंगा कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो IP एड्रेस में पूछा जाता है। क्लियर। अब जैसे आपने एक कंसिडर करना है केस कि IP एड्रेस बेसिकली क्या होते हैं कि एक एड्रेस है कंप्यूटर का। ठीक है जी। अगर कंप्यूटर किसी नेटवर्क पर काम कर रहा है तो उस पर्टिकुलर कंप्यूटर का एक IP एड्रेस होता है। सिमिलर वैसे ही जैसे हम लोग एक ह्यूमन बीइंग हैं, तो ह्यूमन बीइंग का भी एक एड्रेस होता है। क्लियर। और हमारे दो टाइप के एड्रेस होते हैं, एक होता है कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और एक होता है परमानेंट एड्रेस। सिमिलर वैसे ही कंप्यूटर के भी दो एड्रेस होते हैं, एक होता है जिसको हम सिंपल IP एड्रेस बोलते हैं, और एक होता है फिजिकल एड्रेस जिसको हम कई बार जो है वो मैक एड्रेस भी बोला जाता है, जिसको मीडिया एक्सेस कंट्रोल बोलते हैं। उस पर बाद में आते हैं, पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर सिंपल IP एड्रेस लिखा हो तो बेसिकली IP एड्रेस होता क्या है। सो दिस इज़ द एड्रेस विद द हेल्प ऑफ विच वन कंप्यूटर कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर। सिमिलर वैसे ही अगर मुझे आपका एड्रेस पता होगा तभी मैं आपको कुछ लेटर या कोई मैसेज जो है वो भेज पाऊँगा। सिमिलर वैसे ही उसी फैशन में कंप्यूटर के केस में क्या होता है कि अगर आपके कंप्यूटर में IP एड्रेस असाइंड है तभी आप उस पर्टिकुलर कंप्यूटर को कोई मैसेज जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्लियर। स्पेशली जब आप इंटरनेट यूज़ करते हैं या किसी नेटवर्क का पार्ट होता है आपका कंप्यूटर, तो उस केस में तो देखिए जैसे ये डायग्राम मैंने बनाया है यहाँ पे, तो C1 C2 C3 क्या है, तीन कंप्यूटर्स हैं और तीनों कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट किए हुए। और अगर तीन कंप्यूटर्स को या दो कंप्यूटर्स को आपस में आप कनेक्ट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक नेटवर्क बन जाता है, जिसको हम सिंपल LAN भी बोलते हैं, दैट इज़ लोकल एरिया नेटवर्क। अब यहाँ से जब मैसेज ट्रांसफ़र होंगे और वो मैसेज हमने इंटरनेट पे, जिसको हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, वहाँ पे किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर को भेजना है, तो वो बेसिकली कैसे भेजे जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ IP एड्रेस। तो सिंपल सी चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के लिए डेटा ट्रांसफ़र करता है तो वो कैसे किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ IP एड्रेस। क्लियर जी। अब IP एड्रेस में दूसरी चीज़ नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे चलो दो चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं साथ में, कि एक है HTML दैट इज़ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और एक होता है WW वर्ड। सबको पता होगा WW की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब। अब इन दोनों के ही फाउंडर या कौन है, इन दोनों का डेवलपर जो कौन है, दैट इज़ टिम वर्नर्स ली। उसने HTML भी बनाया है और उसी ने ही WWW को भी डेवलप जो है वो किसने किया है, टिम वर्नर ली ने ही किया है। ईच कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क मस्ट हैव यूनिक IP एड्रेस। जितने भी कंप्यूटर पे, जितने भी नेटवर्क पे कंप्यूटर होंगे, हर कंप्यूटर का एक IP एड्रेस होता है। सिमिलर वैसे ही जैसे अगर मान लीजिए आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो और मोबाइल में आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, तो आपके मोबाइल का भी एक IP एड्रेस होगा। क्लियर। बट एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि कंप्यूटर में अगर आपको IP एड्रेस असाइन करना है तो आपके कंप्यूटर में एक स्पेशल कार्ड होना चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, दैट इज़ NIC कार्ड बोला जाता है। तो कई बार ये टर्म भी पूछी जाती है कि NIC क्या होता है, तो आपने ध्यान रखना है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपके कंप्यूटर में होगा, तभी आपके कंप्यूटर जो है, आपका कंप्यूटर जो है वो किसी नेटवर्क का पार्ट बन सकता है। और नेटवर्क का पार्ट बनाने के लिए या बनने के लिए उस पर्टिकुलर कंप्यूटर में एक IP एड्रेस जो है वो होना चाहिए। अब IP एड्रेस आपको क्वेश्चन किस कैटेगरी का आता है, कई बार कि एक IP एड्रेस दिया होगा और आपको बोलेंगे जी इनमें से कौन सा IP एड्रेस जो है वो वैलिड है और कौन सा IP एड्रेस वैलिड नहीं है। तो इसका एक सिंपल सा रीज़न होता है, आपने ध्यान रखना है कि जो भी IP एड्रेस, जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाला IP एड्रेस लिखा है 192.168.0.1, ये एक वैलिड IP एड्रेस है। फिर एज जो सेकंड है दैट इज़ 257.168.23.3, ये एक वैलिड एड्रेस नहीं है। इसका रीज़न है क्योंकि एक वैलिड IP एड्रेस में जो नंबर्स लिखे जाते हैं वो 0 से लेकर 255 के बीच में होनी चाहिए। तो ध्यान रखना आपने 0 से लेकर 255, और जब आप इसकी काउंटिंग करेंगे तो 0 से स्टार्ट करेंगे 255 तक जाएंगे, तो टोटल नंबर्स कितने बन जाएंगे इंक्लूडिंग 0 कितने बन जाएंगे, 256। क्लियर। और वो 256 कहाँ से आता है, वो होता है 2 की पावर 8। जब 2 को आप
8 बार मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ 2 की पावर 8, तो उसको हम क्या बोलते हैं 256। बट वो बेसिकली 256 यहाँ कहीं लिखा नहीं जाता। तो लिखना क्या है, आपने वो नंबर लिखना है जो 0 से लेकर 255 के बीच में आता हो, इंक्लूडिंग 0 और 255 भी आप लिख सकते हैं। बट 256, 257 या इससे बाहर का नंबर जो है वो आप कभी नहीं लिखते। सो ये एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कई बार कि कौन सा एक वैलिड आईपी एड्रेस है कि नहीं है। तो उसके लिए आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपने रेंज ध्यान रखनी है कि नंबर जो लिखेंगे वो 0 और 255 के बीच का होना चाहिए, या फिर 0 और 255 को भी इंक्लूड करके जो बीच का नंबर होगा वो नंबर हम लिख सकते हैं, जो 0 और 255 के बीच में आएंगे सारे के सारे। दूसरा नेक्स्ट है फॉर्मेट ऑफ आईपी एड्रेस। क्या होता है, जैसे आईपी एड्रेस में बेसिकली 4 ऑक्टेट्स होती हैं। ऑक्टेट बोला जाए तो एक ऑक्टेट में हम 8 बिट्स डाल सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है जी, यहाँ पे ये फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट, फोर्थ ऑक्टेट। हर ऑक्टेट में कितने बिट्स, 8। हर ऑक्टेट में कितने बिट्स, 8। यहाँ पे भी थर्ड में भी 8, फोर्थ में भी 8। टोटल करेंगे तो कितने बन जाएंगे, 32। क्लियर, और 32 बिट्स बनेंगे। अगर बात करें बाइट्स की, कई बार ऐसा भी आ जाता है क्वेश्चन कि एक आईपी एड्रेस जो वो कितने बाइट्स का होता है। तो बाइट्स अगर पूछे जाएँ तो 4 बाइट, और बिट्स अगर पूछे जाएँ तो 32 बाइट्स। क्लियर, क्योंकि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट होता है, ध्यान आपने रखना है। ये वो बात आ गई दैट इज़ 2 की पावर 8 वाला जो 256 मैंने आपको बताया। बोलने के लिए ये 256 होता है, बट कंप्यूटर में जब आप 0 से स्टार्ट करेंगे और 255 पर क्लोज कर देंगे तो टोटल वैल्यूज़ कितनी बन जाएंगी, इंक्लूडिंग 0 256 ही बन जाएंगी। कंप्यूटर में कई बार स्मॉल भी लिखा जाता है बिट्स के लिए और कैपिटल भी लिखा जाता है बाइट के लिए। दोनों का रिलेशन मैंने आपको बता दिया। 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स। तो मेमोरी से रिलेटेड यूनिट्स हैं, इस पे और भी मैं आपको अलग से किसी दिन लेक्चर बताऊंगा कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 1 MB में कितने बाइट होते हैं, 1 KB में कितने हैं, 1 GB में कितने हैं, उससे हायर कौन सी मेमोरी हमारे पास अवेलेबल होती है। 1 टेराबाइट सुना होगा, उससे आगे भी जो है वो मेमोरीज आ गई हैं, उसको हम फर्दर नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो आईपी एड्रेस ध्यान रखना है आपने। अगर सिंपल आईपी एड्रेस बोला जाए तो वो 32 बिट का होता है। वैलिड आईपी एड्रेस कौन सा होता है, जहाँ पे नंबर जो है वो 0 255 के बीच में लिखे जाएँ। इसके बाहर का कहीं भी किसी भी ऑक्टेट में, या इसमें या इसमें या इसमें या इस ऑक्टेट में, किसी भी ऑक्टेट में 255 के बाद का नंबर कोई लिखा हो तो इसका मतलब वो वैलिड आईपी एड्रेस नहीं है। क्लियर, और 32 बिट्स का होता है और 4 बाइट का भी होता है। तो वो दोनों में से किसी को भी किसी भी टाइप में, बिट्स में पूछा जाए तो 32 और बाइट्स में पूछा जाए तो 4। रीज़न भी मैंने उसका बता दिया, बिकॉज 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। दिस इज पेज नंबर 1। अब नेक्स्ट पेज पे आया जो पेज नंबर 2 है आपका। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि एक आईपी एड्रेस को अगर आपने कन्वर्ट करना हो बाइनरी नंबर्स में तो वो कैसे किया जाता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपको ये बन जाएगा कि मान लीजिए कोई डेसिमल नंबर आपको दिया हो और उसका आपको बोला जाए जी बाइनरी नंबर लिखो आप कि 0 और 1 में, क्योंकि हम सबको पता है मैंने यहाँ पे 192 लिखा है, बट कंप्यूटर 192 को नहीं पहचानता है। कंप्यूटर को सिर्फ एक ही भाषा समझ आती है, वो होती है बाइनरी लैंग्वेज। और बाइनरी लैंग्वेज में हर कुछ जो है वो 0 और 1 के फॉर्म में जो है वो लिखा जाता है। अब ये 0 और 1 बनता कैसे वो देखिए आप। यहाँ पे मैंने टॉप में लिखा है 1 2 4 8 16, ऐसे 100 आपने नंबर्स को जो है वो बढ़ाते चलना है। तो जैसे जैसे आप जहाँ जहाँ पे 1 लिखेंगे उन नंबर्स को आपने जोड़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने नंबर लिखा है, और ध्यान रखना है कि नंबर आपने राइट से लेफ़्ट की तरफ को लिखना होता है। क्लियर, तो 1 2 4 एंड सो ऑन ऐसे करेंगे। 128 है, इसके बाद 256 आ जाएगा, फिर 512 आ जाएगा, फिर 1024 आ जाएगा, फिर 2048 आ जाएगा एंड सो ऑन। अब ये 1 कहाँ से आया, ये 2 की पावर 0 से। 2 कहाँ से आया, 2 की पावर 1 से। 4 कहाँ से आया, 2 की पावर 2 से। 8 कहाँ से आया, 2 की पावर 3 से। 16 कहाँ से आया, 2 की पावर 4 से एंड सो ऑन। पावर इंक्रीज़ करते चलो, नंबर आपका अपने आप जो है डबल हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि 192, ये 192 यहाँ पे कैसे आया, क्योंकि 1 जो इसके सामने लिखा हुआ है 128 और 64। 1 का मतलब है कि ये सर्किट जो है वो ऑन है। कौन कौन सा, एक ये वाला और एक ये वाला, जो सर्किट्स ऑन है उन नंबर्स को आप ऐड कर दो। सिमिलर वैसे जो ये दूसरा नंबर लिखा हुआ है मैंने बाइनरी नंबर, देखिए यहाँ पे बेस इसका 2 लिखा है, तो उसका मतलब ये नंबर क्या है, बाइनरी नंबर है। ये जो है वो डेसिमल नंबर है, तो कंप्यूटर डेसिमल नंबर्स को नहीं पहचानता है। अगर मान लीजिए हम आईपी एड्रेस कंप्यूटर के लिए डेसिमल नंबर में एंटर करते हैं तो वो इसलिए किया जाता है क्योंकि ह्यूमन बीइंग के लिए, हमारे लिए डेसिमल नंबर को याद करना जो है वो ईजी है, बट कंप्यूटर के लिए डेसिमल नंबर को याद करना जो है वो टफ़ है। टफ़ क्या, वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि कंप्यूटर नोज ओनली 0 एंड
वन, इसलिए अब देखिए जिन जिन नंबर्स के सामने 1 लिखा है उन नंबर्स को आप आपस में ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 168 आ जाएगा। अब एक एग्जांपल यहाँ पे दी है, एक आईपी एड्रेस लिखा है मैंने 192.168.0.1, ये फर्स्ट ऑक्टेट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये कौन सी ऑक्टेट है, फोर्थ ऑक्टेट है। क्लियर? ईजी फॉर ह्यूमन बीइंग टू रिमेंबर बट कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज। ह्यूमन बीइंग के लिए ऐसे डेसिमल नंबर में आईपी एड्रेस को याद करना इजी होता है, बट कंप्यूटर इसको जो है वो कन्वर्ट करता है। मैं दिखाऊंगा भी आपको कि आपका आईपी एड्रेस जो है वो कहाँ पे होता है। क्लियर जी? चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे जब आप आएंगे नेक्स्ट, तो ये देखिए एक नंबर है 192.168.0.1 आईपी एड्रेस है, कितने बिट्स का है, 32 बिट्स का है। क्लियर? अब ये बिट्स बेसिकली 32 आए कैसे हैं, तो वो मैं आपको समझाऊंगा कि 32 बिट्स ये कैसे बने हैं। और हर ऑक्टेट बोल रहा हूँ तो एक ऑक्टेट जो है वो 8 बिट्स की होगी। अब देखिए 192 को कन्वर्ट किया, उसकी एक ऑक्टेट जो वो ये बन गई। क्लियर? आप इनको काउंट करेंगे तो ये कितने बिट्स हैं इसके, ध्यान से देखेंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो है वो 8 है। ये देखिए 8 बिट्स यहाँ पे 168 को कन्वर्ट किया तो 8 बिट्स, ये 0 को कन्वर्ट किया तो चार सारी 8 की 8 जो है वो 0 आ गई, 1 को लिखेंगे तो वो 00001, और ये वाला मेथड जो लिखने का है वो कौन सा है, ये वाला। क्लियर? सारे 0 कर देंगे तो किसी को भी ऐड नहीं करेंगे। जब 1 की बारी आएगी तो ये सारे 0 हो जाएंगे, यहाँ पे 1 लिखा जाएगा। कहीं पे मान लीजिए आपको 2 लिखना है तो 2 के सामने 1 लिख दो, कहीं पे आपको 3 लिखना है तो आप 2 और 1 को आपको ऐड करना पड़ेगा, सो यू हैव टू पुट 1 and 1, और बाकी सारे जो है वो आगे के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है। और किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करते हैं, 192 लिखा है मैंने यहाँ पे, 2 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर 0, 96 आंसर आया, 2 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर 0, 48, ऐसे आप डिवाइड करते चलिए। यहाँ पे जब मैं पहुँचूँगा 6 के पास तो डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका कितना आएगा, 3, और यहाँ पे सॉरी रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। जब आप 2 से 3 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आएगा, 1, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। तो ध्यान रखना है जब भी आप डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्ट करने के बाद इन बिट्स को जो है वो लिखा जाता है तो टॉप से बॉटम को नहीं लिखते, इजीली मैंने यहाँ पे एरो लगाया है, यू हैव टू राइट दैट नंबर फ्रॉम बॉटम टू टॉप। आपको नीचे से जो है वो ऊपर की तरफ को नंबर को लिखना पड़ेगा। क्लियर? तो 192 को ऐसे कन्वर्ट करते हैं, 168 को ऐसे कन्वर्ट करते हैं। मेथड ये है, बट अगर आपने क्रॉस चेक करना हो तो आप इस मेथड से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। जो आपका नंबर बनेगा उसको आप यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखेंगे आप उस नंबर को, और लिखने के बाद जो है वो उनको ऐड करके देख लो कि वो नंबर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ऐसे आप ये चीज़ जो है वो कर सकते हैं। सो ये टोटल बेसिकली जो है वो आपके पास देखिए 8 बिट्स ये है, 8 ये, 8 ये, 8 ये, तो टोटल कितनी होगी, 32। यहाँ से 32 जो है वो नंबर आपका आईपी एड्रेस का साइज जो है वो बन जाता है। नेक्स्ट क्या है, वी कैन राइट और असाइन नंबर्स ओनली 0 to 255। इस रेंज के बाहर का कोई नंबर हो तो इसका मतलब वो वैलिड आईपी एड्रेस नहीं है, और कई पेपर में जो है ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। दूसरा नेक्स्ट जो केस है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से जो है वो जरूर आएगा, हमें ध्यान से कर लेना इस चीज़ को। मैं आपको बेसिक आइडिया बता दूंगा क्या है। आईपी एड्रेस की क्लासेस होती हैं, कितनी क्लासेस हैं, टोटल 5, एक ए बी सी डी और ई। कई बार ऐसे लिख देते हैं कि एफ भी क्लास होती है, तो आपने लिखना नहीं, एफ कोई क्लास नहीं है, देयर आर ओनली 5 क्लासेस। उनमें से भी पब्लिक यूज़ के लिए जो है वो ए बी सी होती है, और डी एंड ई जो है वो कमर्शियल यूज़ के लिए होती हैं, वो हमारे यूज़ के लिए नहीं है। जैसे मतलब गवर्नमेंट एजेंसीज जो है वो उनको यूज़ करती हैं, ये सारा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लास ए का आईपी एड्रेस जो है वो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है कि आपको कोई आईपी एड्रेस दे देंगे, आपने ये देखना है कि वो जो आईपी एड्रेस है वो क्लास ए का आईपी एड्रेस है कि बी का है कि सी का है, या फिर आपको बोल देंगे कि ये यहाँ पे कौन सा एड्रेस जो है वो क्लास ए का एड्रेस है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। बड़ी सिंपल सी ट्रिक होती है, आपने ये ध्यान रखना है, ए का आईपी एड्रेस ये लिखा हुआ है। क्लियर? इसका आप फर्स्ट ऑक्टेट देखेंगे, सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट में अगर 0 से 127 के बीच का कोई नंबर लिखा है तो इसका मतलब वो क्लास ए का आईपी एड्रेस है। अगर क्लास बी का आईपी एड्रेस कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, फर्स्ट ऑक्टेट को आप देखेंगे, और अगर 128 और 191 के बीच में कोई नंबर लिखा हो तो इसका मतलब वो क्लास बी का आईपी एड्रेस है। नेक्स्ट क्लास सी के केस में आप क्या करेंगे कि क्लास सी के आईपी एड्रेस के केस में आपने ये देखना है कि आपका जो फर्स्ट ऑक्टेट है, जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट ऑक्टेट लिखा हुआ है, कितना है, 194। क्लियर? इसको फर्स्ट ऑक्टेट के नंबर को ही हमेशा जो वो चेक किया जाता है। अगर नंबर 192 और 223 के बीच का हो तो इसका मतलब आपका जो आईपी एड्रेस है वो क्लास सी का आईपी एड्रेस है। और हम लोग नॉर्मली जो यूज़ करते हैं रियल लाइफ में वो कौन सा यूज़ किया जाता है, क्लास सी का ही आईपी एड्रेस जो है वो यूज़ किया जाता है।
अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और लिखा हुआ है कि फर्स्ट बिट ऑफ फर्स्ट ऑक्टेट जो है वो हमेशा जीरो होगी, इसको आपने पढ़ लेना है। 127 डॉट आगे जो भी नंबर आप लिखेंगे 0 और 255 के बीच में, वो आपने ध्यान रखना है कि 127 वाला जो है वो एक स्पेशल केस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लूपिंग एड्रेस बोला जाता है। क्लियर। एक चीज़ आती है सबनेट मास्क। तो क्लास ए का जो सबनेट मास्क होगा वो हमेशा कितना रहता है, 255.0.0.0। फर्स्ट ऑक्टेट जो है वो बनाती है नेटवर्क आईडी, जो लास्ट की 3 ऑक्टेट्स हैं वो बनाती हैं होस्ट आईडी, तो HID लिखा हुआ है होस्ट आईडी। सिमिलर वैसे ही क्लास बी का जो सबनेट मास्क होगा वो कितना बन जाएगा, 255.255.00। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे आप कंप्यूटर में क्लास बी का कोई IP एड्रेस असाइन करेंगे तो सबनेट मास्क उसका जो है वो ऑटोमेटिकली उसके साथ अटैच हो जाता है। तो फर्स्ट जो दो ऑक्टेट्स हैं वो यहाँ पे नेटवर्क आईडी बनाएंगे और दूसरा जो है वो HID बनाएंगे। आपने ध्यान रखना है क्लास ए में जो फर्स्ट ऑक्टेट का जो फर्स्ट बिट होगा वो हमेशा जीरो होगा, जिसको मैंने यहाँ पे डार्क किया है। क्लास बी के केस में कई बार ये चीज़ भी पूछ लेते हैं, क्लास बी के केस में जो फर्स्ट 2 बिट्स होंगी वो 1 0 रहेंगी हमेशा। क्लियर। क्लास सी के केस में जो फर्स्ट 3 बिट्स होंगी वो हमेशा 1 1 0 रहेंगी, और क्लास डी का जो केस है फर्स्ट 4 बिट्स इन द फर्स्ट ऑक्टेट वो हमेशा 1 1 1 और 0 रहेंगी। यहाँ पे लिखा है, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्लास डी और क्लास ई को जो है वो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। क्लास डी इज़ यूज्ड फॉर मल्टीकास्टिंग, फिर एज क्लास ई इज़ यूज्ड फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पस। क्लियर। फिर भी फर्स्ट ऑक्टेट में अगर 224 और 239 के बीच का कोई नंबर हो तो इसका मतलब वो क्लास डी का IP एड्रेस है, और 240 और 255 के बीच का कोई नंबर हो तो इसका मतलब क्या है, वो क्लास ई का जो है वो IP एड्रेस है। क्लियर। इसको आपने समझना है। समझने के बाद कोई अगर डाउट आपके दिमाग में रहता है तो आप ग्रुप पे जो है वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट पेज पे मैं अब जा रहा हूँ, इस पेज में एक क्वेश्चन आपको जो है वो कई बार पूछा जाता है, जैसे IP वर्जन 4 है, लेटेस्ट IP वर्जन जो है वो हमारे पास 6 है, जिसमें टोटल साइज़ कितना होता है इसका, 128 बिट्स होता है। बट इसको हम लोग अभी यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग जो है वो प्रीवियस वाला वर्जन ही यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ IP वर्जन 4 जो 32 बिट का होता है, जिसमें हर ऑक्टेट जो है वो 8 बिट की होती है। क्लियर। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑक्टेट जो 128 के केस में टोटल नंबर ऑफ ऑक्टेट्स जो है वो आपके पास कितनी बन जाती हैं, 8 है, बट हर किसी का साइज़ जो है वो 16 हो जाता है, तो इसलिए 8 × 16 करेंगे तो आपका आंसर कितना आता है, 128। तो ध्यान रखना है IP वर्जन 4 इज़ ऑफ 32 बिट्स एंड IP वर्जन 6 इज़ ऑफ 128 बिट्स। और अगर बाइट्स में आंसर आ जाए तो आपने सिंपल 32 को 8 से डिवाइड कर देना, सिमिलर है आपने 128 को आप 8 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप कई बार पूछी जाती है पेपर में वो ये है कि IP एड्रेस बेसिकली 2 कैटेगरीज के होते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि जैसे ह्यूमन बीइंग है, हमारा एक कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है और एक हमारा परमानेंट एड्रेस होता है। तो जो कंप्यूटर का परमानेंट एड्रेस होता है उसको हम बोलते हैं फिजिकल एड्रेस, ध्यान रखना आपने। मैक एड्रेस भी बोला जाता है। क्लियर। और इसको कौन असाइन करता है, मैन्युफैक्चरर असाइन करता है। जैसे अगर मेरे पास लैपटॉप HP का है तो मेरे लैपटॉप में जो मैक एड्रेस होगा वो HP वाले ने पहले से असाइन किया होगा, और वो कितने बिट्स का होता है, 48 बिट्स का होता है। 48 बिट्स का क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ ऑक्टेट्स जो है वो 8, नंबर ऑफ़ ऑक्टेट्स जो है वो 6 हो जाएगी। अगर नंबर ऑफ़ ऑक्टेट 6 हैं तो आपका जो आंसर है वो कितना आएगा, 6 × 8 करेंगे तो 48। क्लियर। और अगर पूछा जाए सिंपल IP एड्रेस लिखा हो या फिर लॉजिकल एड्रेस लिखा हो, क्लियर, तो वो कितने बिट्स का होता है, 32, जिसकी हम अभी तक बात कर रहे थे। दूसरा केस यहाँ पे कई बार ये आ जाता है कि OSI मॉडल में आपको अलग से किसी दिन करवाऊंगा, बट फिर भी मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं, उन 7 लेयर्स में कई बार ये पूछा जाता है कि जो सिंपल IP एड्रेस है वो किस लेयर में यूज़ किया जाता है, तो वो नेटवर्क लेयर में यूज़ किया जाता है। जो फिजिकल एड्रेस की हम बात करें तो वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है, वो डेटा लिंक लेयर में यूज़ किया जाता है, जो OSI की सेकंड लेयर होती है। नेटवर्क लेयर कौन सी है, OSI की थर्ड लेयर है। तो IP एड्रेस 32 बिट वाला थर्ड लेयर में यूज़ किया जाएगा, दैट इज़ नेटवर्क लेयर में। और जो फिजिकल एड्रेस है जिसको हम मैक एड्रेस भी बोलते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जो मैन्युफैक्चरर साइन करता है, वो IP एड्रेस जो है वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है, OSI की सेकंड लेयर में, दैट इज़ डेटा लिंक लेयर। OSI के ऊपर मैं आपको अलग से जो है वो किस दिन लेक्चर दूँगा। क्लियर जी। तो ये आपने पढ़ना है, और पढ़ने के बाद अगर कोई डाउट होता है तो आप ग्रुप में जो पूछ सकते हैं। बट जितना मैंने आपके साथ आज डिस्कस किया है ये ध्यान रखना है, यहाँ से आपको 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो पेपर में 101% जो है वो मिलेंगे। टिल देन थैंक यू।